गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का हमारा जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। 5 दिसंबर को हमारा पहला एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही साथ कई सारे कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया कि सर हमारे अभी मॉक टेस्ट में जो है नियर अराउंड 50 से 60 के नियर अराउंड हमारे मार्क्स आते हैं। तो सर हम क्या करें इन लास्ट डेज़ में कि सर हमारे मार्क्स थोड़ा अच्छे हो जाएं, मतलब क्योंकि लोगों का कहना है कि 70 प्लस जब आप अटेम्प्ट करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 70 तक कट ऑफ जानी जानी है। बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है। तो आज हम इस वीडियो में जो है आपके साथ कुछ पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं है ये, सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, वही आपको लास्ट टाइम पे करना है। डेफिनेट आप आराम से 10 से 15 नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को है और 5 दिसंबर को है उनके लिए वीडियो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका 12 और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वरना उनके लिए मैं 5 तारीख के बाद एक नया वीडियो इस पर लेके आऊँगा ही आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी लोग अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पे बात ये करते हैं कि देखिए, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट आप किसी भी कंपनी का लगाते हैं, किसी का सब अलग अलग तरीका। चाहे आप अड्डा 247 की बात कर लें, चाहे ओलिव बोर्ड की बात कर लें, चाहे आप टेस्ट जोन की बात कर लें, टेस्ट बुक की बात कर लें, या किसी बैंकिंग क्रॉनिकल ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों का सवाल ये रहता है, देखिए हर मॉक का जो लेवल होता है ना, ठीक है, वो अलग होता है। हाँ, थोड़ा सा जो आईबीपीएस क्लर्क का पैटर्न है उसके हिसाब से थोड़ा सा सही रहता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करना चाहता हूँ। तो आपने अड्डा का मॉक लगाया, ठीक है। अब अड्डा का अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आपके आउट ऑफ 100 में आप 60 के नियर अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, या 55 के, या आप 70 तक भी पहुंच पा रहे हैं अगर आपकी मतलब अच्छी तैयारी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आप ऑलिव बोर्ड के अगर मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक लगा रहे हैं तो वहां पर जो आपका जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो 45 से 50 या 55 के नियर अराउंड गिर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो, अरे यार 55 मार्क्स आ रहे हैं, लोग अटेम्प्ट मार रहे हैं 70 तक लोग मार्क्स लेके आ रहे हैं, कट ऑफ भी 70 जानी है। तो भाई पहले आप एक चीज़ ये देखो ना कि ऑलिव बोर्ड का लेवल क्या रहता है और अड्डा का लेवल क्या रहता है। ऑलिव बोर्ड मेंस के लिए हमेशा प्रेफर किया जाता है। बहुत अच्छी बात है जो लोग प्री के लिए मॉक लगाते हैं, इसके बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की है, इसीलिए वो उसमें अच्छा परफॉर्म देते हैं। लेकिन आप लेवल देखा करो ना मॉक का, कि मॉक का लेवल क्या होता है। तो मॉक में कहीं आपके 55 से 50-60 के नियर अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी अगर आप कंसिस्टेंसी से मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, लगातार आप मॉक दे रहे हो और आपके हर एक मॉक में जो आपका एवरेज स्कोर है, ठीक है, 50 से 55 से 60 के नियर अराउंड, या 50 के या 52 58 ऐसे आपका रह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको डेफिनेट बोल रहा हूँ, अगर आपके मॉक में इतने आ रहे हैं तो आप जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में पेपर देंगे जाके, उस दिन आप कम से कम 10 से 15 नंबर आराम से एक्स्ट्रा में करके आएंगे। ठीक है, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप 55 पर भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिर्फ 65 तक बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और वो ये है कि यार 55 से 60 आपके आ रहे हैं। सपोज कर लेते एग्ज़ाम हॉल में आप गए, 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा तक आ जाएंगे, चलिए आपने कर लिया। लेकिन जो जाहिर सी बातें हुए तो आपके 65 ही ना, पहुंचना तो आपको कम से कम नहीं तो 80 तक है। क्योंकि 80 तक जब आप पहुंचोगे तब जाके आप कहीं 75 तक आराम से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि एक दो क्वेश्चन का तो कहीं ना कहीं गेस वर्क हो ही जाता है और वो क्वेश्चन कट जाते हैं हमारे। तो ये तो है नहीं कि एग्जैक्ट हम 65 कर देंगे, क्योंकि 65 में तो कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर पेपर लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से आ गया तो कट ऑफ तो 70 के नियर अराउंड ही जानी है, जो एकदम बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले नंबर पे काम तो आपको ये करना है कि अगर आप अभी भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, अभी भी जिनका 5 तारीख को एग्ज़ाम लगा है, तो भाई बिल्कुल मॉक को बंद कर दो। नहीं देना है मॉक, बिल्कुल भी नहीं देना है। चाहे जितने आपके बचे हों, चाहे जितने भी आपने दे दिए हों अभी तक, अगर आप मॉक दे रहे हो तो डेफिनेट उसको बंद कर दो। कोई ज़रूरी नहीं मॉक देने की, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होनी थी हो गई आपकी।
अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मॉक अगर देना नहीं है तो लोग ये कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो यार, मॉक नहीं देना है, क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। तो भाई सबसे पहले नंबर पे, पहले भी मैंने बोला था, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब लास्ट के एग्ज़ाम से 5 से 6 दिन बचें तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर जहाँ से भी आपको मिले, जितने भी मिले, और वो भी क्लर्क लेवल के, क्लर्क लेवल के। आईबीपीएस क्लर्क का 2019 का, 18 का, 17 का, 16 का सब उठा लो, लगाना शुरू कर दो। ठीक, एलआईसी असिस्टेंट का, एलआईसी का जो एडीओ का, सॉरी डबल एडीओ का जो है वो पेपर आप उठा सकते हो, आरआरबी पीओ का आप उठा सकते हो। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस 2018 में जो असिस्टेंट लेवल के एग्ज़ाम हुए वो आप उठा सकते हो, जितने भी एसबीआई क्लर्क का इस साल का, पिछले साल का, ठीक 2018 का, 19 का और 20 का जो प्री का है, पूरा उठा के लगा डालो बढ़िया बेहतरीन तरीके से, अच्छे से उसको लगा डालो। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपके, अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो आपको इससे जो यूटिलाइज करना है वो ये है कि आपको इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपको और कहाँ कहाँ से करना है। ओके, अब जब आप मेमोरी बेस लगाओगे ना तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ यार, इसी से रिलेटेड ही थोड़ा पैटर्न आएगा। 70 से 80% पार्ट आपका लास्ट ईयर पैटर्न पे कवर होता है, आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर, मैं क्लरिकल की बात कर रहा हूँ। 70 से 80% पार्ट आपका जो है लास्ट ईयर के मुकाबले ही कवर किया जाता है। ओके, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप मेमोरी बेस को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगा के जाते हैं, एनालिसिस करके जाते हैं। अब सवाल आता है रिवीजन का। अब रिवीजन में आप मेमोरी बेस्ड पेपर तो लगा ही रहे हो, वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। साथ ही साथ अभी तक आपने, चाहे आपके पास कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक के देते हो, हॉलीवुड का जो भी आप टेस्ट सीरीज अभी तक आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करना है, जितने भी अभी तक आपने मॉक दिए, सपोज कर लीजिए आपने 10 मॉक दिए, 5 मॉक दिए, 6 मॉक दिए, जितने भी आपने अभी तक मॉक दिए हो, अब उन सभी मॉक को जो आप दे चुके हो उनको उठाना है, प्रॉपर तरीके से उनका भी रिवीजन आपको शुरू कर देना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि रिवीजन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बहुत बेनिफिट देगा। और कम से कम 15 नंबर तक आपका, 10 से 15 नंबर आपका जो है आराम से एग्ज़ाम में बढ़ाएगा अगर आप ये काम बिल्कुल करते हैं। क्योंकि रिवीजन, हम लोग नई चीज़ें तो हमेशा पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन जब पीछे के कुछ रिवीजन ही नहीं करेंगे तो सब, जितना पीछे तैयार किया तो सब साफ होता चला जाएगा। तो वो गलती नहीं करनी है। मॉक भी अगर आपने दिया है तो मॉक को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इंग्लिश। आईबीपीएस क्लर्क में क्या है, इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लोग मतलब मार्क्स ले ही नहीं पाते हैं, उतना ले ही नहीं पाते हैं। और अब तो जो आपको भी मालूम है कि या तो फिर भाई आपकी क्वांट और रीजनिंग इतनी अच्छी जो नहीं होनी चाहिए कि आप 35 में 35 पूरे दोनों में अटेम्प्ट करके आओ, 70 लेके आओ, तब भी आपको इंग्लिश में चाहिए तो चाहिए 10 नंबर। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर। तो आपको अब इस टाइम पे वोकैब ये सब नहीं लेके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जितना भी अभी तक आपने मॉक दिया है, चाहे जो आपके पहले क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करो, फिर जो आपके रॉन्ग हुए हैं उनको फिर अच्छे से आप एनालिसिस करो, और उसके बाद जो आपने स्किप किए हैं कि यार मैंने ये स्किप क्यों किया, ठीक है, क्या इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बस। आपका बिल्कुल डेफिनेट, आप इंग्लिश में आपको बता दूं, 15+ आप मार्क्स, अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो तो 15+ आप मार्क्स जो है एग्ज़ाम में कवर अप करोगे। एग्ज़ाम हॉल में आईबीपीएस क्लर्क वाले दिन 5 दिसंबर को आप लेके आओगे। मैं आपसे वादा करते हुए, आपको मैं एकदम बिल्कुल श्योर बोल रहा हूँ, अगर आप ये काम करते हो, अगर आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से करते हो, मॉक का रिवीजन आपको करना है, साथ ही साथ मेमोरी बेस्ड पेपर का भी। ओके, ओके फ्रेंड्स। और अब एक चीज़ मैं आपको, ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिनका, देखिए 5 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है उनको तो ये काम करना ही करना है। साथ ही साथ एक और चीज़ उनको ये भी करनी है कि जो आपका, जैसे अब आपके पास वो टाइम नहीं रह गया कि आप कॉन्सेप्ट तैयार करिए, चाहे किसी भी, लोगों की अधिकतर प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट सेक्शन में अर्थमेटिक को लेकर है। सर अर्थमेटिक नहीं होता, अरे भाई होता क्या है, जब आप करने बैठोगे तो डेफिनेट होगा, लेकिन अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा कि आप कॉन्सेप्ट तैयार करो। इनफैक्ट किसी का भी, चाहे रीजनिंग हो या क्वांट हो या इंग्लिश हो, किसी का भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करना है। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, चाहे आप मॉक टेस्ट से कर रहे हो, चाहे मेमोरी बेस्ड पेपर से कर रहे हो,
सपोज़ कर लीजिए कि आप टाइम एंड वर्क आपको अच्छा लगता है, आप लगा सकते हो, लेकिन आपके उसके कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, हल्के-फुल्के आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, हाँ भाई, ए ने इतना वर्क किया, बी ने इतना किया, तो इसको जोड़ के सवाल आंसर निकाल लेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत ध्यान है। तो आपको करना क्या है, जब आप रिवीजन कर रहे हो मॉक टेस्ट का, तो उसमें आपने देखा कि यार टाइम एंड वर्क का ये इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो आप उसको कोशिश करो कि या तो आप उसको लिख लो या तो आप उसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है, कि हाँ अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ गया तो मुझे मालूम है ये मेथड लगना है, या आप अपना भी मेथड लगा सकते हो, अपनी भी स्ट्रेटजी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल लेगी। सपोज कर लीजिए कि आप मॉक्स में लगा रहे हो, आपने देखा कि रीजनिंग में जब मेरा सेटिंग अरेंजमेंट इंटरफेसिंग आउटर फेसिंग आता है तो मेरे को टाइम टेकिंग लगता है, या मुझे इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उस पर थोड़ा इन 5 दिनों में और अच्छा सा कमांड करो। बाई चांस की बात है, अगर वो आपके सामने आ गया तो कम से कम आप घबराओगे तो नहीं, हाँ भाई मैंने इसकी प्रैक्टिस की है तो मैं इसको लगा लूँगा आराम से, ओके। ऐसे इंग्लिश में, अब इंग्लिश में लोग कहते हैं आरसी, अरे भाई इंग्लिश की जो क्लर्क लेवल की जो आरसी आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, आप आराम से 10 के 10 डुएबल हैं आपके लिए, 10 आउट ऑफ 10 लेके आ सकते हो। लेकिन आरसी से पहले अगर आप मिसलिनियस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप मिसलिनियस करके जाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, आपको देख के एक अंदाज़ा लग जाएगा, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी अगर अच्छी है, तो आप देख के बता दोगे कि हाँ यार इस सेक्शन में जो है एरर है, और यहीं से ही ये क्वेश्चन में एरर आ जाएगा। तो ऐसे आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप, और ये चीज़ें आप जब रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो रिवीजन जब आप करोगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, चाहे क्वांट का हो रीजनिंग का हो इन दिनों में, तो डेफिनेट आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक दे दीजिएगा। अगर किसी को मेमोरी बेस नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें टेलीग्राम पे, हमारा जो ग्रुप है बैंकिंग अपडेट वाईटी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर हमको फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सारे मेमोरी बेस पेपर मिल जाएंगे, और अगर कोई नहीं मिलते हैं तो आप हमको मैसेज करिए, हम आपको जो है मेमोरी बेस पेपर प्रोवाइड कराएंगे। किसी और बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम की अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है, किसी भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारे नए भाई बहन हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।